अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। मियां चन्नू के एक गांव से, एक देहात से एक नौजवान उठता है और पूरे पाकिस्तान में अपनी धाक बिठा देता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान 40 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अरशद नदीम, उसने साबित किया कि हालात कैसे भी हों, मसाइल हों, वसाइल ना हो, लेकिन आपने लड़ना है, आपने आगे बढ़ना है। उसने अपनी कमिटमेंट शो की और वो पाकिस्तान का हीरो बना। उसने मेहनत से, लगन से ये मुकाम अपने लिए और पाकिस्तान के लिए बुलाया। और पाकिस्तान 40 साल बाद गोल्ड मेडल लेकर अपने लिए लाया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फख्रे पाकिस्तान और गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अर्शद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक थैंक ठाक यू। हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी मसरूफियत थी आपकी और उस मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। तो हम आगाज़ करते हैं। बल्कि आपको सबसे पहले एबीएन न्यूज़ और साउथ मीडिया ग्रुप की जानिब से हमारी तरफ से बहुत बहुत इस कामयाबी पर मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत सारे गिफ्ट मिले आपको। किसी ने करोड़ों रुपए का ऐलान किया, किसी ने लाखों का, किसी ने गाड़ी का, और पूरी कौम वैसे झूम रही है। लेकिन आपके ससुर ने आपके लिए एक भैंस आपको देने का ऐलान किया। इन सारे गिफ्ट में से कौन सा अच्छा गिफ्ट आपको मिला? इनाम कौन सा अच्छा मिला आपको? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तान मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में। तो अगर देखा जाए तो तोहफ़ा जो होता है, तोहफ़ा तो तोहफ़ा ही होता है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। तो सबसे बड़ा तोहफ़ा ये है मेरे लिए कि पाकिस्तानी कौम जो है माशाल्लाह वो मुझे इतनी इज़्ज़त दे रही है, मुझे प्यार मोहब्बत दे रही है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा यही है। सबसे बड़ा तोहफा यही है। और मैंने सवाल किया ये ना हो कि ससुर जी उधर नाराज हो जाएं कि मेरी तारीफ ही नहीं की आपने। नहीं वो देखिए कि पाकिस्तानी कौम है, उसमें सारे शामिल हैं, हाँ हाँ। छोटे बड़े बुजुर्ग सारे उसमें शामिल हैं। अच्छा अर्शद, आपने क्रिकेट से अपने करियर का आगाज किया, क्रिकेट खेलते थे, कैसे आए आप जावलिन की तरफ? आज बिल्कुल बेसिकली मैं अपना ऑल पंजाब मैंने क्रिकेट खेली थी और 2012 से मैंने स्कूल लेवल पे जो है ना वो एथलेटिक्स का आगाज़ स्टार्ट किया। बड़े भाई मेरे एथलेटिक की गेम करते थे तो उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया। जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, फिर उन्होंने कहा कि यार आप सारी गेम छोड़ें, आप एथलेटिक्स में आएँ। और एथलेटिक्स में मैंने काफ़ी इवेंट्स किए थे और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ जो है ना वो जेवलिन थ्रो जो है ना जेवलिन का इवेंट आप पिक करें और उसको आगे लेके जाएं। आपकी माशाल्लाह हाइट और जो फिजिक है ना वो परफेक्ट जेवलिन के लिए। क्रिकेट में आपका फेवरेट? बहुत सारे सुपरस्टार्स पाकिस्तान ने पैदा किए, कोई कप्तान रहे, कोई बहुत सारी ट्रॉफीज पाकिस्तान के लिए लाए। कौन है आपका फेवरेट क्रिकेट में, आइडियल? फेवरेट अगर देखा है तो बस खुद का शौक था क्रिकेट का कि क्रिकेट खेलूं। सब कोई देखता था कि यार माशाल्लाह पाकिस्तान में ज़्यादा जो है नहीं, वो एक होता है ना कोई स्टार होता है, यार मैं क्रिकेट कहता को हूँ फॉलो। मैंने क्रिकेट शुरू करनी है ना तो मैं इस जैसा बनना है, या इसके अंदर ये चीज है जी मुझे इस बनने तरह। का ख्वाब था मेरा, लेकिन ये कि मेरी क्रिकेट का समझ लेगा गाज स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो बस गाज स्टार्ट हुआ है तो मैंने कोई 5-7 साल खेली है। हम्म, तो आगे फिर बढ़ने की बड़ी कोशिश की। तो आपको पता है कि क्रिकेट में आगे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 11 प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर सारे मेहनत करें तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दी क्रिकेट। वैसे कोई फेवरेट है वहां पे आपका वहां आइडियल? पे हर चीज ही छूट गई थी। तो इसलिए फिर मैं एथलेटिक्स में आ गया। कोई आइडियल है क्रिकेट में फेवरेट कोई, जिसको आप आइडियल लाइक लाइक करते सब हो मैंने बस? सारे आइडियल ही है मेरे। ठीक है। तो जब आप जेवलिन से क्रिकेट की तरफ क्रिकेट से जेवलिन की तरफ आए, एक ऐसी गेम जिसको बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, मतलब इससे पहले तो बहुत कम लोग जानते थे, आप वाहिद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक तरह से मुतारिफ कराई। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें हर तरफ, गाँव में, देहातों में, शहरों में यही नजर आएगी, और उसकी बुनियाद आपने रखी है। तो कैसा लगता था? लोग कैसे कहते थे कि यार अरशद किस गेम की तरफ चले गए हो, कोई जानता नहीं है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आप चले जाते हैं, वहां जाके आप ट्रेनिंग करते हैं। क्या था ये सब, लोग रिएक्ट करते थे? आज बिल्कुल जैसे मैंने 2012 से स्टार्ट की जैवलिन थ्रो का मैंने घास स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यार ये क्या आप छड़ी फेंकते हो। हम्म। तो उस वक्त फिर मैं बस लगा रहता था कि यार बस ये है कि जो मेरे कोच है रशीद अहमद साकी साहब, जब उन्होंने बताया कि माशाल्लाह आप
आपकी फिजिक जो है और आपकी हाइट जो परफेक्ट जैवलिन के लिए है। हम्म। तो तब से फिर मैं लगा रहा, बहुत सारे लोग थे बातें भी करते थे कि यार ये कौन सी गेम है इसने स्टार्ट कर दी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि तब से लेकर अभी तक और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है इसी तरह इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा। और बातें तो बहुत सारी होती हैं, आप किसी भी काम में आ जाए तो बिल्कुल। लोगों की बातें जो वो बहुत करते हैं, लेकिन जो इंसान होता है वो बस अपनी मेहनत करता रहे लगन के साथ, तो अल्लाह ताला उसका फल दे देता किसी है। ने घर वालों को नहीं जाके कहा यार आपने बेटे को किस तरफ लगा दिया है, गेम भी ऐसी है, पाकिस्तान में मुश्किल होता है ना इसको एज ए प्रोफेशन लेना, किसी स्पोर्ट्स को, किसी भी गेम को, पेरेंट्स पर भी प्रेशर होता है, तो घर में जाके कोई शिकायत नहीं लगाते थे, बात नहीं करते थे रिश्तेदार, यार ये कहाँ आपने अरशद को लगा दिया, क्या करवा रहे हैं आप उससे? नहीं, इतना तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तब पढ़ाई भी करता था साथ साथ और गेम भी करता था। जैसे कि मैंने बताया कि माशाल्लाह क्रिकेट भी मैंने खेली है, फुटबॉल खेला है, कबड्डी खेली है, और छोटी छोटी साथ और भी गेम खेलता हूँ जैसे बैडमिंटन है इस तरह की। तो एथलेटिक्स में मैंने माशाल्लाह 8-10 इवेंट किए हैं। तो बस लोग आते जाते थे, लेकिन मुझे इतना इल्म नहीं है कि क्या घर में बातचीत होती थी। लेकिन ये कि मेरे सुनने में आई थी कि यार आप ये क्या गेम स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मैंने ऑल पंजाब विन किया, और जैसे कि 2015 में मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, तो तब फिर लोगों को थोड़ा सा शौक हुआ कि नहीं यार वाकई ये देखिए कि इसने 2012 से 15 तक ऑल पंजाब जीता है, तो इसको जॉब मिल गई है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ज्यादा यही होता है कि यार हमने एजुकेशन है या यानी कि कोई भी काम है, कोई जॉब कोशिश होती है कि जॉब मिल जाए। और घर वालों को भी प्रेशर होता है ना कि घर वाले कहते थे यार अरशद काफी टाइम हो गया है, कुछ बन नहीं रहा, कभी ऐसा हुआ, कोई बातचीत होती घर में? और घर में यही होता था कि यार आप खेल रहे हो, अभी 3-4 साल हो गए, जैसे 2012 से 15 तक मैंने माशाल्लाह खेला है। हाँ तो जैसे मैं थोड़ा सा टीवी पे आता था कि यार आज अर्शद ने ये जीत ली हाँ है और इसमें परफॉर्मेंस अच्छी की है, तो तब फिर थोड़ा सा घर वालों को शौक हुआ कि नहीं यार ये ठीक है बच्चा काम। टीवी पे आने लग गया है। तो वहां से फिर घर वालों को माशाल्लाह ज्यादा शौक हो गया कि नहीं यार आप मेहनत करो। अच्छा, जब आप वहां पे गांव में आपने शुरू की, आपने कहा कि आपके भाई भी आपको लेकर आए इस तरफ, तो आपके पास उस वक्त जेवलिन मौजूद थी या कोई आम सा वहां से आपने कोई डंडा पकड़ा, कुछ इस तरह से, क्या था वो? नहीं, उस वक्त जो है वो मैंने बांस का जावलिन बनाया था और ग्रिप भी मैंने खुद की थी। हाँ। और स्कूल लेवल पे मैंने बांस का ही जावलिन फेंकता था। तो पीडी अजमल साहब थे और हमारे जो टीचर हैं सफर साहब, हाँ। उनका तलक बंजारी से है, तो माशाल्लाह वो मुझे लेके जाते थे खिलाने के लिए। तो बांस का जावलिन था वो, उसी से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, फिर आप लाहौर भी आते थे, वहां पर भी ट्रेनिंग करते रहे, लाहौर कब आना जाना शुरू हुआ आपका? लाहौर मेरा पहला कंपटीशन हुआ था पंजाब लेवल पे, यूथ फेस्टिवल हुआ था। वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था। तो वहाँ से मेरा जो पंजाब का पहला कंपटीशन था वो सबसे बड़े कंपटीशन था मेरा वो। वहां से आगाज हुआ। वहाँ से अच्छा, आपके पास गाड़ी नहीं थी घर में, बाइक थी? बिल्कुल बाइक थी, और बाइक साइकिल भी इस्तेमाल करते थे? साइकिल भी थी। अच्छा, साइकिल पे चलाते थे। हाँ जी। साइकिल पर कभी गए मियां चंदू शहर में किसी नहीं, कंपटीशन पे? इतनी दूर तो नहीं जाते थे क्योंकि कभी इस तरह का सीन ही नहीं बना के साइकिल पे मियां चनू चले जाएं। हाँ। लेकिन ये एक था कि अब्बू के पास बाइक थी तो वो ले जाते थे, वो साथ अब कोई चीज लेनी हो या तो कभी कभार अब्बू ने साथ ले जाना। अच्छा, जब लाहौर आते थे तो गाड़ी भी नहीं थी, जाहिर सी बात है, तो कैसे आते थे? बहुत सारे हमने देखा है क्रिकेटर्स जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद बताते हैं यार हम बस की छत पर बैठ के शहर से उधर गए, बड़ा मुश्किल था टाइम। ऐसा हुआ कि कभी आपने भी आना हो तो कंडक्टर ने कहा मियां चन्नू में कि अरशद भाई, अरशद साहब जरा छत पे बैठ जाएं, कैसे आते थे आप लाहौर में? अब बस पे ही आता था। बाज़ ये था कि जैसे कि हमारे पीडी अजमल साहब हैं, जफर साहब हैं, वो मुझे बाइक पे भी ले जाते थे, बाज़ मुझे बस पे भी जाना पड़ता था। और जैसे मेरा पहला मेरे ख्याल में हुआ यूथ फेस्टिवल में, मैंने पहला सफर मैंने बस पे किया था, बस पे मैं लाहौर गया था। बस में आपके साथ और लड़के भी आए थे या फिर आप अकेले आए थे वहां? नहीं, उस टाइम मेरे साथ लड़के थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइम मैंने लाहौर जाना था। पहली बार लाहौर तब देखा था आपने? तब मैंने देखा 2012 में, जब आप यूथ फेस्टिवल में आए तब आपने पहली बार मैंने लाहौर देखा था। वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। ऐसे लिहाजा वहां से फिर लाहौर जब मैं गया तो वापस आया, तो आपको पता है गांव लेवल पे मैं जा रहा हूँ तो जम पे हैं। वहां से तो मसला वहां से फिर मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत भी बड़ी दी। फिर वो लोग जब मैं वापस आया तो फिर वो कहते हैं ये तू नाल जामे पे है तो तू अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। आपका लाहौर आना जो है वो डिफरेंट हो गया। और एक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और मामला है कि हम देखते हैं क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते हैं
घर वाले पीछे आ जाते हैं, भाई नहीं खेलने देना आप, चलो उधर पढ़ाई करो, कोई नौकरी करो, जॉब करो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप खेल के वापस जा रहे हो, सामने दरवाजे में अब्बा जी खड़े हो, अरशद पुत्र आन आज, आज तेरी खैर है नहीं? अब्बू जो है वो ज्यादा क्रिकेट की वजह से डांटते थे, हाँ लेकिन जो मैं एथलेटिक की गेम स्टार्ट की है तो फिर नहीं डांटते थे, कहते यार क्रिकेट को छोड़ के ना एथलेटिक में आओ। हाँ हाँ। तो जब मैं क्रिकेट का मैच खेलने जाना, जैसे कि माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी गेम थी क्रिकेट की, और मैंने फ्लड अलर्ट भी खेले हुए हैं, तो रात को फिर आना, सुबह 4 बज जाने। हम्म। तो अब्बू की आदत है सुबह सुबह उठ के माशाल्लाह नमाज उन्होंने सुबह फजर की पढ़नी होती है, तो फिर हमने डर डर के जो ना वो घर जाना कि यार अब्बू को पता चल गया ना ये आज क्रिकेट पेंटा लग जाएगा। तो पेंटा लगेगा। तो अम्मी थी, फिर उन्होंने अम्मी को कॉल करनी, अम्मी दरवाजा खोल दे। तो फिर अम्मी छुपके जो दरवाजा खोल देती थी, और जब देखा कि ये अपना एथलेटिक की गेम करके आए हैं, तो फिर घर वाले अब्बू उसमें सारे जो है ना वो माशाल्लाह कुछ भी नहीं कहते थे, कहते यार वेरी वेल डन कि माशाल्लाह आपने गांव का नाम रोशन किया और हमारा भी सफर जो सर है वो फख्र से बुलंद कर रहे हो। तो जब क्रिकेट खेलता था तब अब्बू डांटते थे। तब वो कभी ग्राउंड में गए थे कि अरशद किधर है, आवाजें लगा रहे हो, आना इधर जरा? एक दो दफा बाई चांस ऐसे हुआ कि माशाल्लाह मेरी अक्सर कोशिश होती थी कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलता था, तो उसमें माशाल्लाह परफॉर्मेंस मेरी अच्छी होती थी। तो फाइनल का मैच हो रहा था गांव में ही हो रहा था, हाँ हाँ। और हमारे तहसील की टॉप टीम थी उनके साथ हो रहा था, तो मैं बॉलिंग करवा रहा था। तो सावधान है कि जब मैच इतना बड़ा हो रहा हो तो अब्बू को पता चला, वो भी शाम को आ गए। तो जब देखा मेरी बॉलिंग देखी कि यार माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहा है बेटा मेरा, हाँ। तो वो खुश हो गया ना, हम्म। क्योंकि क्रिकेट टीवी पे देखते थे। ऐसे ही है। तो जब उन्होंने एज ए लाइव देखा उधर ग्राउंड में आके, तो बड़े खुश हुए ना। तो फिर मुझे बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच भी जीते, फाइनल भी जीते, तो उसके बाद फिर बड़े खुश हुए। लेकिन उनकी थी कि नहीं यार आप ना क्रिकेट नहीं खेलने। हाँ क्रिकेट ना खेलो। वो इसमें कहते क्या? क्रिकेट में ये है कि आप अकेले मेहनत करते हो, हाँ। इसलिए बाई चांस जहाँ पे आप लूज होते तो मैच हार जाते हैं। तो अक्सर ऐसे ही होता था, जहाँ पे मैं लूज करता था या मैं जाता नहीं था मैच में, तो आपकी वो टीम हार जाती थी? हार जाती थी, अक्सर हार जाती थी। अच्छा, पहला आपको इनाम क्या मिला इस गेम में जब आप जेवलिन की तरफ आए? पहला, सबसे पहला इनाम कोई? उस वक्त तो ट्रॉफी देते थे कि जो मैन ऑफ द मैच है उनको ट्रॉफी देते थे, वो बस यही होता था, ट्रॉफी, या आपको मेडल पहना देते थे, मेडल पहना देते? सिंपल ही मेडल होता था एक। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, गांव में अक्सर ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बतौर कैरियर कहते हैं नहीं नहीं हमने स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाना, ये काम नहीं हमने करना। आपके घर वालों का क्या प्लान था आप शुरू में बचपन से कि आपको बनाना क्या, हमने क्या करना है आपने? ये तो बाद में आई ना क्रिकेट। प्लान तो कोई नहीं था, कि आपको पता है कि गांव लेवल पे इतना वो नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है और प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग नहीं करते, वो तो कहते हैं ठीक है यार आप एजुकेशन करो और जॉब लग जाओ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन ये मेरा शौक था कि मैं गेम में ही आगे बढ़ूं। अच्छा, आपने एक, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आई थिंक वो वसी शाह साहब के साथ था, उसमें आपने कहा कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो वो क्या बात है सच्चा प्यार? अच्छा, एक ध्यान से जवाब देना, ये ना हो कि मेरे प्रोग्राम के बाद मामला तो उधर बिगड़ जाए, भाभी के ये क्या? नहीं, सच्चा प्यार बचपन में होता था ना, कि जैसे बच्चा था, बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। हाँ। तो जैसे कि घर में होता है कि यार घर में ज्यादा बड़े भाई को कहते हैं कि यार इसको ज्यादा कर रहे, तो बच्चे थे उस वक्त नहीं समझ आती थी। हाँ। तो समझ में यही होता था कि नहीं जी घर में बड़े बेटे को जो ना इज्जत दी जाती है, प्यार किया जाता है। तो वो बचपन की बात थी, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है कि ये कब की बात है। हाँ। तो बचपन में बच्चा था तो पूछते थे, तो इसलिए मैंने कहा कि यार उस वक्त मुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन अभी आके समझ आई कि नहीं यार जो औलाद होती है वो वालिदैन के लिए एक होती है। उस वक्त बच्चा था तो बस वो जेहन में रखा था ये प्यार नहीं मिला। लोग समझ रहे थे कि शायद किसी और। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वो तो नहीं है ना कुछ ऐसा? ऐसा हम लोग इसलिए नहीं है। मैंने कहा तसल्ली कर लेना। ये अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया है। हाँ। मुझे बहुत सारी बातें सुने, यार कौन सा प्यार नहीं मिला। मैंने कहा यार प्यार ऐसा कोई भी नहीं था, वो बचपन का था। जैसे घर में होते हैं, एक बच्चा बैठा हुआ एक बाहर खेल रहा है, तो कहता है यार इसको चीज दे दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो वो घर वाले ने पूछा, भाभी ने नहीं पूछा आप कहाँ पे आपने ये बड़ा वायरल है चल रहा है कि क्यों, किसका जिक्र कर रहे थे आप, ये सच्चा प्यार नहीं मिला? उधर से तो कुछ नहीं, जैसे आप कह रहे हैं लोग पूछ रहे थे यार। पूछा, मिसेज ने भी पूछा, अम्मी ने भी पूछा। मैंने कहा वही जो बचपन में आप करते थे मेरे साथ। आपने कहा आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया वो बचपन की थी, तो आपको पता है कि फिर इतना इतना तो होता है ना। इतना तो होता है। सही है। अच्छा,
जब शादी कब हुई आपकी? मेरी 2016 में। 2016 में, और 2012 से आपने खेलना शुरू कर दिया, थोड़ा नाम तो जब कहते हैं ना कि गांव लेवल पे होता है कि यार जब हाँ जॉब मिल जाए हाँ तो हाँ साथ भी शादी हुई थी। हाँ मेरी हाँ 2015 में ज्वाइनिंग हुई थी वापडा लेस्को में। हाँ हाँ 2015 में 7 में माह, हम्म, तो 2016 में शादी हो दिसंबर में। अच्छा, शादी में गांव में भी और हर जगह पे लोग देखते हैं कि यार लड़का जॉब हो, कहीं पे सेटल आज हो, जॉब शादी लगी शुदा हो, हो, सेटल हो, बस पे उससे आती हो उसकी तो फिर ठीक है। हाँ फिर जब जॉब लग गई उधर, घर वालों ने कहा भाई अब लाइसेंस मिल गया, बस हाँ जी। अरशद साहब आप खैर है नहीं और शादी बस हो गई। अच्छा, जो रिश्ते आते थे उससे पहले किसी ने कहा कि यार लड़का कुछ कर नहीं रहा बिल्कुल ही, ये तो एक ऐसी गेम खेलता है, शायद इसके नहीं, गांव उस वाले वक्त भी नहीं रिश्ते जानते। नहीं आते थे। रिश्ता हाँ, ऐसे हुआ कि बड़े भाई की शादी हुई तो मेरी भी उन्हीं के घर हो अच्छा गई। उधर ही हो गई। कि हमारे दोनों भाई की एक ही घर में शादी हुई। हाँ हाँ तो मेरे घर में मैं कुछ 19-20 साल का था जब मेरी शादी हुई है। उससे पहले तो मेरा आगाज ही हुआ था स्टार्ट। हम्म 2015 में मैंने जब वापडा ज्वाइन की हम्म, तो उस वक्त फिर इतना नहीं था कि एज कम है तो अभी क्या हाँ हाँ शादी करनी है। तो एकदम ही फिर वो घर वालों ने जैसे एक अंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर उन्होंने कहा चलो इधर ही कर दें। हम्म। तो आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान में माहौल है तो उन्होंने उन्होंने कहा कहा कि ये तो पहले देखे हुए हैं, जानते हैं, ये हाँ वो जी। भी आपको जानते थे तो इसलिए सारी, उन्होंने कहा कि इधर ही इनकी कर दे। इधर ही, इधर यहाँ पे शादी कर दें। तो वो उन्होंने डिमांड नहीं की कि यार अरशद ये क्या गेम खेल रहे हो, कोई और गेम खेलो या फिर किसी और तरफ जाओ, कुछ नहीं, ऐसी उस बात वक्त नहीं? मेरा इंटरनेशनल मैंने मेडल एक जीता था। हम्म। साउथ एशियन गेम में मैं गोल्ड में ब्राउन्ज हुआ था और मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा। आशिम रहीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कौमी हीरो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि उनसे बहुत सारी बातें करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हीरो फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम साहब। अरशद भाई, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, गाँव की भी और आपके जो शुरू में आगाज में जो कुछ चलता रहा, लेकिन हम कुछ बात करते हैं अब। आपका नीरज के साथ मुकाबला होता था बार बार, और नीरज आपके दोस्त हैं, आप उनको ऑन करते हैं, वो आपको ऑन करते हैं एज ए फ्रेंड। तो पहले जितने भी मुकाबले हुए आप उनसे थोड़ा जीत नहीं पा रहे थे। वैसे आपने जो पर्सनल थ्रो की हुई थी वो बड़ी अच्छी थी उससे पहले भी, लेकिन जब उनसे मुकाबला होता था वो कर नहीं पा रहे। तकरीबन 10 से 11 मुकाबले हुए आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ सोच थी पहले यार बड़ा मुश्किल हो रहा है? एक होता है ना कि जैसे हम इंडिया के साथ हमारा मैच होता है क्रिकेट में, और हमारे लोग पहले से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नहीं जीतना, और ऐसे ही थोड़ा सा चल रहा था। तो कोई ऐसी सोच थी आपके साथ? मेरा पहला कंपटीशन 2016 में हुआ था। साउथ एशियन गेम्स हुई थी इंडिया गुवाहाटी में। हाँ तो वहां से मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन का आगाज स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ वहां से फिर हमारी बातचीत हुई क्योंकि मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो फिर इंडिया में साफ जरा के हमसाया कंट्री है हमारा। हाँ हाँ तो जब भी पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी प्लेयर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो वहां से हो गया यार माशाल्लाह इतनी बड़ी थ्रो की आपने पाकिस्तान में रह के। तो वहां से आगाज स्टार्ट हुआ और बहुत सारे कंपटीशन खेले। और हम्म अक्सर जब भी मैंने कंपटीशन खेला या मैंने कभी मेरे से पूछा गया कि यार आपने उससे जीतना है, नीरज चोपड़ा भाई से जीतना है, फलाने से जीतना है, तो मेरा एक ही हदफ होता था कि मैंने अपनी बेस्ट करनी है। तो आपने फिर वो करके दिखा दिया। तो वो मैंने जितने भी कंपटीशन खेले हैं मैं यही जहन में रख के खेलता उसके हूँ। बाद नीरज के साथ बात हुई, कोई क्या कहा उसने कि यार आए तो तूने कमाल कर दिया, कोई बातचीत और हुई? बिल्कुल उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और बड़े खुश हो रहे थे। और मैं भी खुश हो रहा था कि माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में जो है ना, हम साउथ एशिया के दो ही प्लेयर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में माशाल्लाह परफॉर्मेंस कर रहे हैं इतनी बड़ी। ये मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म दे रहा है। तो आपके उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार ठीक है, बेहतर हो जी जी गया। बिल्कुल। आप उनको दावत देंगे कि यार वो भी पाकिस्तान जी में जी आए? जरूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सही हो गया। अच्छा अर्शद नदीम साहब, पहले आपका क्या एहसास थे एक दिन पहले जब मुकाबला होना था, क्या सोच विचार चल रही थी आपकी? बस यही है कि जैसे आप सबने देखा कि क्वालिफाई राउंड में मैंने माशाल्लाह पहली थ्रो पे ही क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। तो वहां पे माशाल्लाह होप हुई थी कि इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जैसे सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी और पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। अच्छा, इस्तकबाल हुआ जबरदस्त, पाकिस्तान की तारीख में एक डिफरेंट
माहौल देखने को आया, पूरी कौम झूम रही है और हम देख रहे हैं सारा कुछ, सब लोग बड़े जज्बाती हैं, बड़ा अच्छे इजहार कर रहे हैं अपने ख्यालात का। आपको तो थी कि यार ऐसे ही होगा? कभी सोचा था कि इस तरह से मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, ये मैं कर जाऊंगा, या ऐसे ही फिर इस्तकबाल होगा? कभी सोचा था? ये देखें कि जैसे मेरी 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की तो मैंने तब ट्रायल दिए 56 मीटर के। हाँ हाँ। तो फयाज बुखारी साहब थे माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई और हमारे एथलेटिक फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब थे, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने माशाल्लाह हमारा साथ दिया। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी दिया, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी दिया। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा किरदार है वो वापडा लेस्को का, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे जॉब दी। तो वहां से फिर वो कहते हैं ना कि जो इंसान मेहनत करता है ना उसका अल्लाह ताला फल जरूर देता है। तो जैसे जैसे मैंने गोल सेट किया कि इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करनी है तो करता जाऊंगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देता जाएगा। तो इधर भी यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस भी था, और जैसे क्वालिफाई राउंड में मैंने थ्रो बड़ी अच्छी की, तो वहां से मुझे हुआ कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड जीतूंगा। और ये नहीं इतना सोचा था कि माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इतनी इज्जत देगी, लेकिन ये था कि पाकिस्तानी पूरी कौम माशाल्लाह मेरे लिए दुआएं कर रही है। लेकिन थ्रो का अगर देखा जाए तो थ्रो का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था कि जैसे माशाल्लाह उस्मान इकबाल भट्ट साहब है माशाल्लाह, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हमने बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत की थी और यकीन था अल्लाह ताला पे कि हमने ये अचीव करना ही करना है, क्योंकि माशाल्लाह मुझे पता था कि मैं थ्रो इतनी कर सकता हूं, कैपेसिटी भी है वर्ल्ड के। पहले आपने की हुई थी ना थ्रो 90 प्लस की हुई थी। हाँ। तो वर्ल्ड के कोचेस भी बोलते हैं कि माशाल्लाह इसमें 100 मीटर की कैपेसिटी है। तो और जब इंसान ट्रेनिंग करता है उसको खुद को भी पता चल जाता है कि यार मैं इंशाल्लाह ये। इससे पहले कुछ टूर्नामेंट ऐसे थे जिसमें आप थोड़ा अनफिट थे, कोई मुकम्मल फिट नहीं थे? बिल्कुल, मेरी 2024 में फरवरी में मेरी राइट नी की सर्जरी हुई थी, और उसके बाद मैंने रिहैब किया कोई 1.5-2 माह। तो जो डॉक्टर है माशाल्लाह अली शेख बाजवा साहब, उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की, और उन्होंने मेरे दोनों नीज का और राइट एल्बो का ऑपरेट भी किया। और माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टर असल बादशाह साहब माशाल्लाह मुझे उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ट्रीटमेंट करते जब भी पाकिस्तान में होता हूँ। तो इसी तरह सबकी माशाल्लाह वर्क था सब मेरे साथ, और मुझे होप थी कि मैं माशाल्लाह अपनी बेस्ट कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला, तो आपने करके दिखाया। किया है। अच्छा, एक और चीज थी कि आप अपने गांव में स्कूल में वहां पर ट्रेनिंग करते थे, जाते थे, खेलते थे, तो कोई ग्राउंड नहीं है वहां पर इसके अलावा कोई और? नहीं, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, वहां पे ग्राउंड उसी की ग्राउंड है? वो ग्राउंड है, हाँ स्कूल की ग्राउंड है। वहां पे हम क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, वहां पे कबड्डी, वहां पे मैं जैवलिन भी करता था, एथलेटिक की जितने भी इवेंट्स है मैं जैसे मैंने बताया 8-10 करता था, वहां पे मैं करता था। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान क्या, आगे आपके टारगेट क्या है? होता है ना कि मैंने इस साल ये खेलना है, उससे अगले साल ये क्या टारगेट क्या है आपके फ्यूचर के? आगे फ्यूचर यही है कि जैसे कि आगे आगे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है अपना 2025 में, तो उसके साथ साथ एशियन गेम्स भी है मेरे ख्याल में, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। फिर 2028 में फिर दोबारा ओलंपिक्स होगी। तो ये 2024 से 28 के दरमियान ये मेरे ख्याल में गेम्स आएंगी। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं जो है उम्मीद है कि भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि माशाल्लाह जितना प्यार माशाल्लाह दे रही है, और जैसे चीफ ऑफ आर्मी साहब से माशाल्लाह मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ी इज्जत दी है, और मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। और अब जिम्मेदारी बढ़ गई है? हाँ, जिम्मेदारी बढ़ गई, पहले से बढ़ गई है। बिल्कुल। अब इस्तकबाल हमने डबल करवाना है इंशाल्लाह, इससे भी ज्यादा होगा। नहीं जितना माशाल्लाह प्यार दे रहा है वो मेरे लिए यही बहुत काफी है। ये बड़ा एजाज है आपके लिए। सही है। अच्छा अरशद भाई, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, बेटा भी है? जी, 2 बेटे 1 बेटी है। अच्छा अच्छा, तो क्या बनाना चाहेंगे बेटों को, मतलब फ्यूचर? अभी देखिए माशाल्लाह जदीद दौर है, कहीं वो भी ना कहें कि हमें भी सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चों का जो है, नहीं वो माशाल्लाह मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैं आ गया था सिटी में मियां चन्नू में, तो वहां से माशाल्लाह मैंने घर ले लिया था 4 मरले। अच्छा, वो घर का मामला चाह रहा था, कुछ लोग तस्वीर वायरल कर रहे थे, आपने खुद भी उसका जिक्र कर ही दिया है। आपका मियां चन्नू में भी एक घर है? जी 4 मरले का। 4 मरले का वहां पर घर है? जी जी, ठीक है ठीक है। अब वो सुनने में आया था कि जी इधर 20 मरले की, मुझे समझ नहीं आती कि कुछ लोग होते हैं क्यों इस तरह की चीजें, इतनी खुशी का मौका। हाँ, खुशी का मौका है कि पता नहीं, हालांकि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा सोचा नहीं है, ना कभी को किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी चलें, अल्लाह ताला उनका भला करे कि उन्होंने किस सोच से लगाया, क्यों लगाया, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे।
जाहिर सी बात है, आप अपनी मेहनत से यहाँ तक बिल्कुल, पहुंचे हैं। अगर आपका बिल्कुल। गांव वाला घर है, लेकिन उसके बाद आप अभी आप मियाँ चन्नू में भी रह रहे थे, वहां जी पर जी। भी उस घर में भी देखिए मैं टाइम ज्यादा जो गांव में ही गांव spend में ही करता देते थे। हूँ। टाइम यही कि महीने बाद 2 दिन 3 दिन जाना है, हम्म। तो वहां पे गांव में गुजारना है, तो वापस। अब ये ना हो कि अर्शद भाई गांव वाले देखते रहे कि नहीं नहीं लिफ्ट ही कोई नहीं ऐसा है आप। ऐसा नहीं इंशाल्लाह होगा। हाँ, लेकिन ये कि बच्चों की फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह आपको पता है जाहिर सी कि बात है, स्टडी के लिए। स्टडी वो लाजम है। हम्म, तो इंशाल्लाह जो टाइम है वो गाँव वालों को तो इंशाल्लाह जरूर देना ही देना है। हम्म, क्योंकि अम्मी को मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जाए, अब्बू को भी कहते नहीं यार गाँव गाँव ही है, हाँ। हमने इधर ही रहना है। आप माशाल्लाह चले जाएं, आपके पास इंशाल्लाह आ भी जाया करेंगे, आप भी इधर आया करेंगे। लेकिन है कि आप बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो सोचें। हम्म, हमने तो माशाल्लाह जो जिंदगी गुजारी है गुजारे हैं, तो बस अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। लेकिन वो आगे आप फ्यूचर जो है ना वो बच्चों का सेटल करें, ताकि जैसे आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो बच्चे भी इसी तरह कोई अच्छा काम करें पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह गाँव को तो नहीं इंशाल्लाह भूलूंगा। गांव को नहीं भूलेंगे और भूलना चाहिए भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और उस गांव ने आपको बड़ी मोहब्बत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से ही आपने आगाज किया। तो आपके वालिदैन ने ये फैसला किया कि वो वहां पर ही रहेंगे। वालिद साहब आपके क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे मिस्त्रियों का काम करते हैं। मिस्त्रियों का काम करते थे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल था कि वो बहुत सारे, मुश्किल जब था। आप जैसे हम इधर थे तो कैसे हालात चल रहे थे उन दिनों में? उस दिनों में ये था कि माशाल्लाह अब्बू जो है वो काफी मेहनत करते थे और बड़े मेहनती थे वो। तो अभी भी उनको शौक है कभी कभी यार घर में बैठ बैठ के ना, जैसे बंदा होता है सारी उम्र काम किया होता है तो कहता है यार घर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बात कर वो जैसे कहते हैं मैंने जाना ही जाना है। आप कहते होंगे नहीं जाना, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने यार मैंने जरा लेकिन थोड़ा। मैं ये कहूंगा कि मेरे जो क्लोजली दोस्त है ना हाँ, उनका मैं काम कर दिया करूँ। हाँ, मैंने कहा यार अब्बू छोड़े, कहता नहीं यार कुछ नहीं। मैंने कहा चलो जैसे आपकी हाँ। विश है। तो तो साइकिल पर जाते थे वो नहीं दूसरे अब्बू देहातों तो में बाइक काम पे करते? माशाल्लाह शुरू से बाइक पे जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमें साइकिल लेके दी हुई थी, हमें तो उस वक्त चलानी नहीं आती थी बाइक। तो बस वो हम साइकिल पे जाते थे। तो घर का सिस्टम कैसे चल रहा था? आप तो इस तरफ लगे हुए थे, तो सारे का सारा इन्हिसार आपके वालिद साहब पर ही था? बिल्कुल उस वक्त भाई भी पढ़ते थे, हाँ, तो अब्बू ही सारा काम करते थे घर का, जैसे कि मिस्त्रियों का काम करना। तो बाकी घर का छोटा मोटा काम फिर हम भाई खुद ही कर लेते थे। तो ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी अब्बू ने आंच नहीं आने दी, कि किसी से हाथ नहीं फैलाने दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है घर में उन्होंने हर चीज मुहैया की है कि आपको बाहर से जाके मांगनी ना पड़े। अर्शद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उनसे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फख्र पाकिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा नाम, हमारे कौमी हीरो अर्शद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ न जेवलिन बल्कि बाकी गेम्स में भी हैं, और वो कहीं ना कहीं, हम सारा क्रिकेट को खेलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन बाकी गेम्स की हमारे मुल्क में आपको भी पता है नहीं बात होती है। आपने तो मनवाया ना कि भाई आप करो मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो यंगस्टर्स जो जहां भी बैठा हुआ है लेकिन वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पता चले अगर देखा जाए तो के पास पाकिस्तान ये में चीज नहीं थी, लेकिन उसने करके दिखाया, मैं भी करूंगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो हमारे पास वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज नहीं है। तो जैसे कि अगर देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने देखा है कि मेरी जितनी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, उस्मान भट्ट साहब की, और वो कहते हैं कि बहुत सारी मैंने चीजें सुनी है पाकिस्तान में कि यार हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। वो चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन आप मेहनत ना छोड़ें, मेहनत करते रहें तो अल्लाह ताला उसका सिला दे ही देता है। तो आपने मेहनत की, आपको उसका सिला मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स शो भी करता हूँ, तो उसमें हमने देखा कि आप जब ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे थे तो एक खबर आती है, मैंने उसको डिस्कस किया कि आपने शायद कोई मुतालबा किया था कि पंजाब स्पोर्ट्स स्टेडियम में जहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, रश होता है, जेवलिन फेंकने से पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ऐसा था? कोई मसाइल आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे, मसाइल आ रहे थे, लेकिन उसको भी साथ साथ हैंडल किया। खुद ही आवाजें दे दी, भाई पीछे हट जाओ, लग ना जाए, आवाजें ज्यादा लोग होते ये नहीं होता था। कोच साहब थे माशाल्लाह, लोगों कहते थे कि यार जेवलिन हो रहा है, कहीं लग ना जाए। और बात कर ये भी होता था कि ये नहीं कि रोज ही आपके साथ होता है, कभी कभार होता था कि जैसे मैंने अभी ओलंपिक्स में जाना था तो उस वक्त फिर वो साफ ज़ाहिर है कि सारे लोग देखने भी आ रहे थे कि यार अर्शद नदीम जा रहा है ओलंपिक्स में, तो ये वो, उसकी वजह से रश भी हो जाता था, बात करने भी होता था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीजें जो है ना नहीं होनी चाहिए। आप एक प्रॉपर जो है ना वो स्टेडियम बना दें एथलेटिक्स का, जहाँ पे सिर्फ एथलेटिक की जो है ना वो गेम्स हो। इसके लिए अलग से स्टेडियम, अलग सा एक स्टेडियम, सब लोग एक ही जगह पर ना हो, वहां तो ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो आप मुतालबा करते हैं कि एक अलग से होना चाहिए, और आपने उस वक्त भी कहा था कि मुझे कोई चंद दिन के लिए ही कोई अलग से जगह मुख्तस कर दें
जहाँ मैं प्रॉपर ट्रेनिंग कर जी सकूं। बिल्कुल ऐसे ही। वो किसी ने फिर उस वक्त तो दरअसल आपको पता है कि पाकिस्तान में एक एथलेटिक का ग्राउंड अलग है ही नहीं है, तो साफ तौर पे वो चीजें फिर साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो अभी इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पे इंशाल्लाह तवज्जो दे रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक प्रॉपर हमारा जो एथलेटिक का स्टेडियम बनेगा जिसमें सिर्फ एथलेटिक ही होगी। अच्छा अरशद, आपने देखा कि बहुत सारे और भी नो दस्तगीर भट्ट आपके साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते, वो मेरे शो में 2 बार आए, तो उन्होंने आपके जाने से पहले भी आपकी बड़ी तारीफ की और बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो उन्होंने मेरे से हमारे साथ एक शिकवा किया कि हमें हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, मैं जाता तो अरशद के साथ मैं भी कोई मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आता। तो वो है उनके अंदर इतना टैलेंट, वो ला सकते थे पाकिस्तान? जी जी बिल्कुल माशाल्लाह उसके अंदर टैलेंट है, और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में माशाल्लाह गोल्ड जीता था और मैंने भी गोल्ड जीता और रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो बस हम सियासत का शिकार हो जाते हैं कभी कभार। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स में आना ना उनको सिर्फ स्पोर्ट्स करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में उसको सियासत में या छोटी मोटी जो चीजें होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो जो सियासत है, जो उनकी लड़ाइयाँ हैं, वो एक अलग उनका सिस्टम होना चाहिए कि यार आपकी लड़ाई है, ये खुद ही आप जो ना इनको हैंडल करें। जो स्पोर्ट्स मैन है उनको एक साइड पे रखना चाहिए कि यार आपने सिर्फ स्पोर्ट्स करनी है, तो बंदा परफॉर्म कर जाता है। वो यानी कि सियासत का वो उस मामले का शिकार हो गए जिस वजह से वो नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता था वो अगर जाते मेरे साथ ओलंपिक्स में भी, लेकिन मुझे नहीं इतना इल्म नहीं है क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है और मैंने कभी इतना नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे यार क्वालिफाई ही नहीं करवाया गया और मेरे रास्ते में थोड़ा रुकावटें खड़ी की, मेरे मुकाबले में उसको भेजा। ये वो बेहतर जानते हैं, 8 से 9 मुकाबला। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल वही जो आप जिसके साथ गुजरती है उसे ही पता होता है कि क्या उसके साथ मामला चल रहे हैं। अच्छा अरशद, हमारे पास अब टाइम खत्म होने वाला है। आपके कोई बचपन के दोस्त जो आपको सपोर्ट करते रहे हो, आपको दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट मिली या नहीं? आपने कहा कि यार कोई बंदा साथ नहीं दे रहा इस मामले में, थे कोई दोस्त? शुरू में थे, कहते थे यार आप जैवलिन ने शुरू कर दिया आपने, आपकी क्रिकेट की बड़ी अच्छी गेम है। तो क्रिकेट में क्रिकेटर्स थे सारे, वो सारे क्रिकेटर थे, तो वो कहते यार क्रिकेट में आगे जाओ। तो फिर आहिस्ता था बड़े भाई जो थे उन्होंने फिर इस गेम पे लगाया। तो शुरू में बाकी की जैसे आपने बोला है कि किसी को पता नहीं था, लेकिन एक स्कूल लेवल पे ये खेली जाती है तो वहां पे थोड़ा बहुत लोगों को पता था, तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दी, भाइयों ने स्टार्ट करवा दी। तो रशीद अहमद साकी साहब ने फिर कहा कि यार आप जैवलिन करो, छोड़ दो सारी गेम्स। फिर साहब ने आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साकी साहब ने आपको काफी सपोर्ट किया, वो काफी जिक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शुरू से वही कोच थे आपके, पहले कोच जो थे? नहीं, उन्होंने 2012 से 15 तक कोचिंग करवाई और 2015 में मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की। तो फिर फयाज हुसैन बुखारी साहब ने माशाल्लाह, उन्होंने फिर जैसे कि आप प्राइमरी में पढ़ते हैं तो टीचर और होता है, कॉलेज में जाते हैं और होता है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो और आपको मिलता है, तो स्टेप बाय स्टेप उसी तरह मुझे टीचर मिलते गए। तो फयाज हुसैन बुखारी साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करवाई, टोक्यो ओलंपिक्स तक का सफर उन्होंने माशाल्लाह तय करवाया। उन्होंने मैंने काफी मेडल जीते और एशिया का मेडल जीता मैंने, फिर साउथ एशियन गेम का मैंने गोल्ड जीता और रिकॉर्ड ब्रेक किया, और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई माशाल्लाह किया, वो फयाज हुसैन बुखारी साहब ने करवाया। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जितनी भी बड़ी अचीवमेंट है वो माशाल्लाह सलमान इकबाल भट्ट साहब की है, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई है और आगे भी इंशाल्लाह हम करेंगे। आप समझ लें कि उन्होंने अपने बच्चों से बढ़कर उन्होंने मेरी प्यार दिया और हिफाजत की और तैयारी करवाई। अच्छा, आपके घर में आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा, बहन भाई, सबसे ज्यादा आपका लगाव किसके साथ है फैमिली में? फैमिली में सबसे ज्यादा वालिदैन से तो होता ही होता है, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए तो भाइयों में सबसे जो बड़े भाई है मेरे शाहर नदीम भाई, और वो माशाल्लाह घर में होते थे कि अगर किसी ने डांट दिया कि यार छोड़ दो गेम, तो वो कहते थे कि यार इसको कुछ ना कहें, इसको बस करने दे, जो कर रहा है ना इसको करने दे, इसकी एज ही है अभी, इसको नहीं इतना इल्म, लेकिन जो कर रहा है ना इसको करने दे। हम खबरदार आइंदा अगर अरशद को किसी ने रोका, अभी मैं बड़ा हूं ना तो मैं संभालूंगा, मैं इंशाल्लाह सारा कवर कर दूंगा, आप इनको खेलने दे, इनको खेलने दे। उनकी माशाल्लाह तब से समझ लेके उनका प्यार भी मेरे साथ बढ़ा है और मेरा भी उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार है। तो माशाल्लाह उन्होंने कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि यार कि आपको मतलब कमी हो रही है, हाँ कोई कमी हो रही है, कोई आप समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं वो किरदार अदा करूंगा। वो बात कर जाता भी रहा, पैसे नहीं होने तो उन्होंने मुझे चोरी दे देने, ये लो यार मेरी तनख्वाह से,
वो मसला आर्मी में फिर बाद में भर्ती हुए थे, अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे दे देना, जाओ यार आप गेम वो करो। खर्चा वगैरह कुछ हाँ, देते थे खर्चा पॉकेट वगैरह मनी? वो दे देते थे। हम्म, तो इसी तरह रशीद अहमद साकी साहब भी माशाल्लाह, उनका भी सेम ही था। जब भी मैंने कहीं जाना तो उन्होंने मुझे पैसे देने, यार ये खर्चा मैं रख लो, अब देसी डाइट खाते हो तो बाहर से लेके खा लेना, क्योंकि वहां से पता नहीं किस तरह की डाइट अच्छा, मिलती ये है। डाइट इसकी क्या है? मतलब हम कबड्डी के प्लेयर्स को देखते हैं कि वो सरदइयां घोल रहे हैं, बादाम चल रहे हैं, सारा बैठे हुए हैं डेरा लगाकर। इसकी क्या डाइट होती है? इसकी कुछ डिफरेंट होता है कुछ? नहीं, डिफरेंट नहीं होता। दरअसल मेरी जो है ना, वो बचपन से जो आपको पता है कि गांव में रहने देसी वाला, फूड। तो देसी चीजें मैंने शुरू से खाना शुरू की। तो वो फिर आपको पता है कि वो मक्खन वगैरह खाते थे बस? मक्खन, देसी घी हो गया, देसी अंडे हो गया, इस तरह की टोटली देसी चीजें होती हैं। हम्म, तो मसला इसी तरह फिर वो सलमान कुमार भट्ट साहब हैं, उन्होंने मसला इसी तरह कभी क्या लेके आ रहे हैं, कभी क्या लेके आ रहे हैं। बात कर ऐसे होता था कि वहां पे जब कोई चीज नहीं बनती थी देसी, तो फिर सर लेके आते थे देसी मुर्गी, यार ये आप खाओ। गांव में तो ऐसे होता है ना, मुर्गी किसी की भी लोग। हाँ जी, उनको पैसे और मुर्गी पकड़ के हलाल करें, उसको जिबा करके, तो बस। हाँ बस सही है, मसला लेकिन कुछ लोग सलमान, पैसे दिए बगैर भी कहते हैं भाई आ जाओ मुर्गी हाँ वो जब मैं मसला जैसे मैंने पंजाब लेवल ऐसे पे दिन की मुर्गी perform किया। पकड़ी कोई? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का कभी कोई सीन हाँ, नहीं हुआ, ना ये अल्लाह ताला करवाई किसी से। नहीं मैं वैसे लाइटर नोट पर बात कर रहा नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। था। सही है, सही है। अच्छा, हमारे यंगस्टर्स बहुत सारे थोड़ा मायूस भी होते हैं हालात को देखकर कि यार हमारे पास ये नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है, या सपोर्ट है तो बाहर से हालात सपोर्ट नहीं कर रहे। उन तमाम यंगस्टर्स को जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अरशद नदीम कौमी हीरो, क्या पैगाम देंगे उनको? क्या आपने हालात का मुकाबला करना है? आज बिल्कुल पैगाम मेरा समझ लें पूरे पाकिस्तानी कौम से ही है। जैसे कि हम हर फील्ड में माशाल्लाह मेहनत करते हैं, जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स में की है, कुछ लोग अपना एजुकेशन में करते हैं। यानी किसी भी काम में आप, वो मेहनत ही है। अगर आप कहें कि यार हमारे पास ये चीज नहीं है, वो नहीं है, तो सारी जिंदगी हमारी ऐसे गुजर जाती है कि यार हमारे पास ये होती तो हम ये करते, वो होती तो वो करते। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेहनत करो। जो मेहनत है बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं बस, ठीक है जी, जितनी को मेहनत होगी इतनी बड़ी है। लेकिन मेहनत आप करो कि अगर आपने कुछ चीज हासिल करनी है तो वो मेहनत होती है लगन के साथ। तो आप लगन के साथ मेहनत करो तो अल्लाह ताला उसका फल देता है। और वो कहते हैं कि टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह ताला उसका फल जरूर देता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने मेहनत की है। तो मेहनत ये किसी भी काम में के पीछे करें, मेहनत है, लेकिन लगन के साथ करो तो बड़ी से बड़ी आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो। अच्छा, वो जो क्रिकेटर थे साथ, कभी अब उनसे मुलाकात हुई कि जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते थे फिर आपने छोड़ा, और ऐसे वक्त में जब आप बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आसपास के देहात में टूर्नामेंट्स होना, अरशद नदीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वाह वाह हो रही है, एक में तो अब्बा जी भी चले गए, कहा बल्ले बल्ले हो गई है। तो आप उनसे मुलाकात हुई उन तमाम दोस्तों से? नहीं, फिर वो आहिस्ता था, जैसे मैंने क्रिकेट छोड़ना शुरू की, मेरे ख्याल में 2016-17 में मैंने छोड़ दी थी मुकम्मल। अच्छा अच्छा। तो जब मैं गांव में जाता हूँ तो माशाल्लाह गांव में सारे, फिर वो जैसे कि टूर्नामेंट हो रहा है या किसी ने मैच रख लिया तो वहां पे आते हैं, तो फिर मैं शुक्र मेला लगा लेता हूँ वहां पे जाके, लेकिन बॉलिंग नहीं करवाता, हाँ। बैटिंग जाके कर लेता अब आपने कहा भाई मैं स्टार बन गया, अब आप बॉलिंग करें, नहीं नहीं, जरा फील्डिंग लगाएं, अरशद नदीम साहब आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं थी। वो इसलिए कि आपको पता है कि जैवलिन का और बॉलिंग का जो है ना, उसके लिए अलग आपने थोड़ा सा एहतियात भी करनी थी। तो बॉलिंग में इसलिए नहीं करता था कि वो एल्बो का इशू बनता था। तो मैंने उनको कहना कि यार एल्बो का इशू बनेगा तो काइंडली बॉलिंग ना करवाएं, बस मुझे बैटिंग एक दो छक्का मुझसे खा लें आप। नहीं, मसला वैसे बैटिंग में मसला अच्छी होगी। ये तो आपने बहुत बड़ा छक्का मारा ना। मैंने मसला एक ओवर में 5-5 छक्के भी लगाए हुए हैं, और छठी बॉल पे मैं छोड़ देता कि यार नहीं, छठी नहीं अब तुझे माफी है, वरना लोग कहेंगे यार इसने 6 छक्के खाए हैं। वो इसलिए आप करते थे बस माफ किया जाए। माफ किया जाए। बहुत शुक्रिया अरशद you so नदीम much. साहब, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और एक Thank मरतबा फिर आपको एबीएन न्यूज की तरफ से और साफ मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मौला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कौमी हीरो फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम साहब। उनकी इस तारीखी कामयाबी पर हमने बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये गुफ्तगू बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।